नमस्कार, स्वागत है आपका फास्ट न्यूज इंडिया के इस बुलेटिन में। मैं स्वाति और आइए नजर डालते हैं आज के प्रमुख समाचार पर। मध्य प्रदेश के मंदसौर जिला के जावरा तहसील में मंगलवार की शाम को जोरदार बारिश हुई। बारिश करीबन 30 मिनट तक चली। काफी तेज बारिश के साथ में हवा भी चली, जिसमें लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहट खिलती हुई दिखाई दी व किसानों में काफी उत्साह देखने को मिला। उन्होंने आगामी बारिश को लेकर वार्तालाप भी किया, जिससे किसान अपनी अगली फसल को लेकर काफी उत्साहित दिखे। देखें लखो पिपलिया से हमारे संवाददाता ईश्वर सिंह की रिपोर्ट। यूपी के सोनभद्र जिला में अजय कुमार लल्लू के रिहाई के लिए महिलाएं भी आगे आई हैं। महारसोइया सेवा सत्याग्रह के चौथे दिन भी उत्तर प्रदेश कांग्रेस सेवा दल प्रदेश महासचिव उषा चौबे के नेतृत्व में घोरावल विधानसभा के गोरारी व बढ़ौली गोरडीहा गांव में गरीब बस्तियों में मजदूरों को भोजन वितरित किया गया। वहीं प्रदेश महिला महासचिव उषा चौबे ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार लगातार तानाशाही कर रही है। उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जनपदों में अजय लल्लू जी के रिहाई को लेकर सेवा सत्याग्रह के माध्यम से गरीबों में भोजन वितरित किया जा रहा है। देखें सोनभद्र से अशोक कुमार चौबे की रिपोर्ट। उषा चौबे सोनभद्र से उत्तर प्रदेश कांग्रेस सेवा दल महासचिव। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जो तानाशाह सरकार है, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी को गिरफ्तार की है। गिरफ्तारी का कारण भी सुनेंगे तो आपको आश्चर्य होगा। ये गिरफ्तारी हमारे प्रदेश अध्यक्ष की इसलिए हुई कि उन्होंने गरीबों और प्रवासी मजदूरों की मदद की। जगह जगह जो मजदूर फंसे हुए थे, जिनको खाना पानी नसीब नहीं हो रहा था, उनको वो रास्ते में जहाँ भी मिलते थे, जहाँ भी वो उनसे दिखाई देते थे, उनकी मदद करते थे, सेवा भाव करते थे। हमारी उत्तर प्रदेश की प्रभारी प्रियंका जी ने 1000 बसों का इंतज़ाम किया कि ये प्रवासी मजदूर अपने घर तक चले जाएं। लेकिन ये तानाशाह सरकार उस बस को नहीं आने दी। यही कारण पूछने के लिए हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने पूछा कि क्यों नहीं बस को भेजा जा रहा है। यही गुनाह उनका था पूछने का, जिसकी वजह से वो उनको आज जेल में बंद किए हुए हैं। तो अगर वो सेवा भाव गुनाह है तो हम कांग्रेस के सारे कार्यकर्ता, कांग्रेस के सारे जन ये गुनाह करते रहेंगे। आज हम लोगों का भोजन वितरण करने का चौथा दिन है और ये निरंतर कार्य जारी रहेगा। हमारे यहाँ सोनभद्र में चारों विधानसभाओं में भोजन वितरित किया जा रहा है। हर विधानसभा के कार्यकर्ता अपने अपने विधानसभा में भोजन वितरण का काम कर रहे हैं। आज हम लोगों ने चौथे दिन का ये कार्यक्रम घोरावल विधानसभा में बढ़ौली और गोरारी गांव में भोजन वितरण का काम किया है। अगर सरकार समझती है कि सेवा भाव अगर गुनाह है तो ये गुनाह हम कांग्रेसी हमेशा करते आएंगे और सत्याग्रह सेवा भाव से, गांधीवादी तरीके से चुपचाप हम लोग ये सेवा निरंतर करते हैं। यूपी के कासगंज जिले के पटियाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत थाना गांव में एक बार फिर मानवता को शर्मसार कोरोना वैश्विक महामारी के कारण जहां लोग अपने यथाशक्ति लोगों की मदद कर रहे हैं, वहीं थाना गांव में एक ऐसा परिवार है जो गरीबी और भूखमरी के कारण धीरे धीरे काल के गाल में समाते जा रहा है, जिसकी कोई भी सूद नहीं ले रहा है। थाना गांव की रहने वाली सुनीता के पति की मृत्यु 2 वर्ष पूर्व टीबी के कारण हो गई थी, जिसके कारण सुनीता के परिवार में कोई भी कमाने वाला नहीं है। सुनीता और उसके बच्चे किसी भी तरह आस पड़ोस के से मांग कर जीवन यापन करने को मजबूर हो गए। लेकिन कुछ दिन पश्चात सुनीता और उसके बच्चों को टीबी रोग हो गया, जिसके कारण कोरोना वायरस के भय को लेकर कोई भी व्यक्ति उनकी मदद को नहीं आया और न ही ग्राम प्रधान निम्मो देवी कश्यप को मामले की जानकारी होने के बाद भी सुनीता की किसी भी प्रकार की मदद नहीं की जा रही है, जिसके कारण सुनीता की हालत टीबी रोग होने से और भी ज्यादा खराब होती जा रही है। सुनीता की स्थिति मृत्यु की ओर अग्रसर हो रही है। इस पूरे मामले को प्रशासन को भी अवगत कराया गया, लेकिन प्रशासन की लापरवाही साफ दिखाई दे रही है कि अभी तक कोई भी अधिकारी इनकी खबर लेने नहीं आया। देखिए कासगंज से संजय सिंह की रिपोर्ट। तो ये थे अभी के समाचार, जानेंगे आगे के समाचार छोटे से ब्रेक के बाद।
अब बनेगा मकान, घर होगा खुशहाल। यूपी के सुल्तानपुर जिले के गरापुर में खुल गया जेपी इंटरप्राइजेज, जो गरीबों मजलूमों का मसीहा है, जिसके संचालन जयप्रकाश सिंह है, जो कम रेट पर व पैसा न होने पर उधार सरिया, सीमेंट, रेत, गिट्टी को थोक एवं फुटकर में देते हैं। एक बार सेवा का मौका अवश्य दे। इसके बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और आइए नजर आते हैं आगे के प्रमुख समाचार पर। यूपी के कन्नौज जिला में लॉकडाउन के दौरान दी गई छूट का यहां के बाशिंदे जमकर उल्लंघन कर रहे हैं। कोरोना से बचने के लिए यहां न तो सोशल डिस्टेंस का पालन किया जा रहा है और न ही लोग मास्क लगाकर निकल रहे हैं। यहाँ के दुकानदारों और बाशिंदों पर शासन और प्रशासन के आदेशों का कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ऐसा ही एक ताजा मामला झिब्रामऊ कोतवाली क्षेत्र के सिकंदरपुर मेन मार्केट में पाल बुक डिपो के समीप स्थित एक कपड़ा सेंटर में देखने को मिला, जिसमें तकरीबन आधा दर्जन लोग बगैर मास्क लगाए कोरोना से बेखौफ होकर खरीदारी कर रहे हैं, जबकि बाजारों में भी यही हाल है। लोग सोशल डिस्टेंसिंग का मजाक बनाए हुए हैं। जिलाधिकारी के आदेश के अनुसार यदि बगैर मास्क के निकले पकड़े गए तो महामारी एक्ट के तहत कार्रवाई होगी। देखिए झिब्रामऊ से सौरभ शर्मा की रिपोर्ट। यूपी के सोनभद्र जिले के अनपरा थाना क्षेत्र के कवा नाला पाइप लाइन स्थित एक गरीब असहाय बूढ़े व्यक्ति की आज मृत्यु हो गई। जब आस पड़ोस के लोगों को पता चला तो लोग डर के मारे कोई उसके पास नहीं जा रहे थे, जिसकी मां और उसके बहन उसके पास बैठकर रो रही थी। कुछ साहसी पड़ोसी जो उसके घर के पास खड़े थे, उन्होंने ही ऊर्जांचल खाना बैंक को सूचना दी कि यह हादसा हो गया है और कोई भी सहायता नहीं हो रहा। तभी खाना बैंक के सदस्य पहुंचे और अंतिम संस्कार का सामान का इंतजाम करने लगे, जिसमें हमारे मुस्लिम भाई और खाना बैंक के सदस्य बढ़ चढ़कर हिस्सा लिए और उनके अंतिम संस्कार में अपना योगदान दिया। यही हमारी गंगा यमुना तहजीब है कि हम एक दूसरे के मुश्किल घड़ी में एक साथ खड़े रहें। देखिए सोनभद्र से अशोक कुमार चौबे की रिपोर्ट। पंचायत में कौआ नाला एक मलिन बस्ती है और उसका एक हिस्सा है जो काफ़ी गरीब लोगों ने वहाँ पे मकान बना रखे हैं, घर बना रखे हैं। किसी तरह जी पाइपलाइन की तो एक धरकार जाति का व्यक्ति जो भीख मांग के जिंदा रहता था और वो पूरे लॉकडाउन अवधि में हम लोग जब तक हो सका उन लोगों को भोजन कराएं। उस आदमी की मृत्यु कल रात 1-2 बजे के करीब हो गई थी। उसके बाद जो है सुबह हम लोगों को सूचना मिली, लोगों ने बताया कि भैया मृत्यु हो गई है। चूँकि उसके घर के यहाँ पे कोई था नहीं, एक उसकी बूढ़ी माँ और एक कोई उसके और लोग थे यहाँ पे, बाद बाकी और कोई था नहीं। लोगों ने गौनाला के लोगों ने लोगों को सूचना दी। वो जो भी आया उसने कोई भी ये जिम्मेवारी लेने को तैयार नहीं था कि हम इस बॉडी का दाह संस्कार करेंगे। सारे लोग कोरोना से भयभीत थे। उनके लोग को कहना था कि भैया हम लोग ये कोरोना हो सकता है, कोरोना से मरा है, ये तमाम बातें आ रही थी। तो वहाँ के कुछ लोगों ने हम लोगों को कहा कि भाई ऐसी बात है। फिर पूरे दिन में जब 2 बजे तक कुछ नहीं हुआ तो 2 बजे हम लोग अपनी सारी व्यवस्था के साथ गए और लेकिन वहाँ की जो महिलाएं थी उसके पहले से हम लोग लकड़ी की व्यवस्था कर गए। तो उन्होंने लकड़ी की अपनी घर से लोग लकड़ी ला के महिलाएँ रख रही थी, ठीक। और कोई भी पुरुष जो है उसको ना उसकी बॉडी को छूने को तैयार था, ना उसके अंतिम संस्कार के लिए तैयार था। ये सारे लोग कोरोना का नाम लेकर के भयभीत थे और कोई भी इस जिम्मेवारी को लेने को तैयार नहीं। फिर हम लोग सारी व्यवस्था के साथ पहुँचे, अपनी गाड़ी वाड़ी लेकर पहुँचे और सद्दाम भाई और मेहताब कुरैशी और हमारे साथ 1-2 और लोग गए। सद्दाम भाई वगैरह ने उसके कफन की और जो भी चीज़ें वो सारी व्यवस्था की। फिर हम लोगों ने बॉडी को उसके घर से निकाला। जब हम लोग आगे बढ़े तो कुछ लोग भी हिम्मत जुटा करके बॉडी को छूना शुरू किए। बॉडी को निकाला, बॉडी को बाकायदा ले गए जो जहाँ हमारे गांव के लोगों का अंतिम संस्कार जो हमारा घाट है वहाँ ले गए और पूरी प्रक्रिया से हम लोगों ने उनका अंतिम संस्कार किया। अंतिम संस्कार में उनके घर वाले आग देने को तैयार नहीं थे, तो हम लोगों ने जो हिंदू परंपरा है उसके अनुसार उसका जो है उनका अग्नि देने की जो स्थिति रहती है उस तरीके से हम लोगों ने अग्नि दे करके और शव का दाह संस्कार किया। हमने प्रशासन को भी सूचना दी कि इस तरीके की स्थिति है। प्रशासन को सूचना देने के बाद सारी चीज़ें कर दी गई। दाह संस्कार में जो भी मतलब कि दाह संस्कार में जो भी चीज़ें लगी लकड़ी के अलावा वो सद्दाम और इन लोगों ने उपलब्ध कराया। उसके कफन के लिए कफन और जो चीज़ें बढ़ती हैं घी वगैरह जो भी चीज़ें थी वो इन लोगों ने उपलब्ध कराया और उस बॉडी का हम लोगों ने। के समाचार आगे कुछ खास खबरों के लिए बन रही फास्ट न्यूज़ इंडिया के साथ। धन्यवाद।